नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, aryavartindianation.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। Happy face. Show your teeth. Happy. कितने का जी? चेंज दे दो 350। कितने का भैया? ये कितने का? 150। प्योर पीतल है मिक्स है। आ जाओ, आ बेटा जाओ। आज छोटे छोटे जिन के लिए कोड मिल जाओ। स्वच्छ दिल्ली, साफ दिल्ली। लेकिन इस स्वच्छ दिल्ली और साफ दिल्ली की बात अगर करते हैं और दिल्ली के बाज़ारों से फुटपाथ पे जो दुकानें लगती हैं, जो शहर की रौनक को भी बढ़ाती है, अगर उसे हम हटा देते हैं तो स्वच्छता तो ज़रूर आ जाएगी, लेकिन वीरानियत भी वहीं पे आ जाएगी। कनॉट प्लेस में जो भी लोग आते हैं, भारत के किसी कोने से अगर लोग आते हैं कनॉट प्लेस घूमने के लिए, तो उनकी इच्छा ज़रूर होती है कि कनॉट प्लेस का रौनक को देखें। मुद्दत से, या यूँ कहें कि पिछले 50-60 वर्षों से यहाँ पे जिस तरह दुकानें लगती हैं, बाहर में बहुत सारी दुकानें हैं जो NDMC अप्रूव्ड नहीं है, यह सच है। लेकिन अगर NDMC उन दुकानों को हटा दे, उनके सामानों को लेकर चली जाए, तो फिर NDMC का इस पहल से साफ तो हो जाएगा, सफाई तो हो जाएगी दिल्ली में। कनॉट प्लेस का एरिया बिल्कुल साफ और स्वच्छ दिखेगा, लेकिन वीरानियत भी उतनी ही रहेगी। अगर कनॉट प्लेस के सभी ब्लॉकों में सिर्फ NDMC से अप्रूव्ड या MDMC जिनकी दुकानों पे ठप्पा मारा है, उनको अगर छोड़ दें और कनॉट प्लेस के इस पूरे परिसर से जो लोग दिन भर दुकानें लगाकर, चाहे वो जूता पॉलिश करते हो या फल फूल बेचते हो या और भी जो जेवरात या छोटे मोटे ऑर्नामेंट्स बेचते हैं, अपना घर चलाते हैं, अगर उन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए तो पूरा कनॉट प्लेस वीरान हो जाएगा। हम दिल्ली के लोग या दिल्ली सरकार जिस तरह से कनॉट प्लेस क्षेत्र को पूरा दिल्ली का हृदय समझती है, हृदय कहती है, ये पूरा मरुभूमि हो जाएगा। यहाँ कोई आएगा नहीं, यहाँ की सारी बातें समाप्त हो जाएगी। NDMC में जो भी लोग गाड़ी लेके यहाँ उठाते हैं, लोगों का सामान फाइन करते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग हैं, उन तमाम लोगों को मुद्दत से यहाँ रोजी रोटी कमा रहे हैं। उनका परिवार उसी से चलता है। अगर 2 किलो सेब बेचते हैं या जूता में पॉलिश करते हैं, लेकिन अगर यहाँ
उन तमाम लोगों का कोई उनकी जो दुकानें हैं उन दुकानों को यहाँ से हटा दें, सीज कर लें, उठा के लेके चले जाएं और एनडीएमसी क्षेत्र में जाने के बाद आप उन्हें 500 रुपया या 1000 रुपया या 2000 रुपया फाइन करके फिर सामान छोड़ दें। क्या इस 1000 रुपये से एनडीएमसी का कुछ होना है? क्योंकि ये सारे उठाने वाले लोग भी एनडीएमसी के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगे। भैया कैश होगा यार, बोनी 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 करो पहले, कैश होगा आप किसी मैं अभी कनॉट प्लेस के डी ब्लॉक में बैठा हूँ। डी ब्लॉक के स्नूकर पे राजकौर पिछले 40 साल से फल बेचती थी। 40 साल कम नहीं होता। राजकौर की आयु शायद अभी 73 साल से अधिक नहीं होगी। एनडीएमसी वाले बार बार अनेकों बार जितने भी सामान इस क्षेत्र में लोग बेचते हैं उन तमाम सामान को उठा के जब्त कर लेते हैं, फाइन करता है और फाइन नहीं देने पे फिर सामान मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा इसके लिए कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, न तो अधिकारी के माध्यम से न कि सरकारी नीति के माध्यम से। पिछले कुछ दिनों से कनॉट प्लेस एरिया में, कनॉट प्लेस के हर एक ब्लॉक में जो इनर सर्किल का ब्लॉक है उस ब्लॉक में श्रीमती कौर के उम्र के से अधिक शायद 80-85 साल के उम्र के पुरुष और महिलाएं एक मापक यंत्र लेके बैठती हैं या बैठते हैं और फिर अपने जिंदगी के इस ढलती उम्र में, जिंदगी के अंतिम सांस में पेट की क्षुधा को भरने के लिए अथवा जब तक जीवन है तब तक जिंदगी से लड़ने के लिए अपनी वजूद की लड़ाई करते हैं। सरकार क्या करती है, सरकार क्या नहीं करती है, यह कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन 70 वर्ष की उम्र में शरीर का वजन श्रीमती कौर तो कनॉट प्लेस एरिया में लेती, लेकिन मानसिक वजन कैसे ले सकते हैं? कौन देगा अपना मानसिक वजन? किसका मानसिक वजन कितना भारी है, कितना उसका वजूद है? दिल्ली शहर में इंक्रोचमेंट की जब बात होती है तो इंक्रोचमेंट तो बड़े बड़े अधिकारी से लेकर राजनेता तक सारे लोग दिल्ली के जो अप्रूव्ड स्ट्रक्चर्स थे दिल्ली बनते समय, लूटनेस दिल्ली का, उसमें कितने सारे तब्दीली किए हुए हैं। लेकिन क्या एनडीएमसी को इतना अधिकार या एनडीएमसी के पास इतनी ताकत है कि वो उन तमाम जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, चाहे एमपी का फ्लैट हो चाहे एमएलए का फ्लैट, इन तमाम को तोड़ दें? लोग एक्सटेंशन करके बनाए हुए क्या हटा सकती है? नहीं हटा सकती। वजन लेने की बात कहाँ से आ गई? अब जब हमारी बिल्कुल ही ठप कर दी है, हमारे ऊपर केस डाल दिया, तो हमें पेट खिलाने, घर के खर्चा खिलाने थोड़ी बहुत तो कुछ न कुछ करने पड़ेगी। तो हमारा भी मशीन भी उठा ले गए, इसमें हम 500 रुपये के जुर्माना देखें, फिर छुटा ले आते हैं, फिर छुटा ले आते हैं और रसीद ले आते हैं। आप रहती कहाँ हैं? मैं रहती हूँ खिचड़ीपुर में। खिचड़ीपुर में अपना मकान है, किराए का मकान? नहीं, अपना मकान जो इंदिरा गांधी ने दिया था, बेमकान है मेरे पास। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे हैं 2 बच्चे। तो सब शादीशुदा हैं? हाँ, सब शादीशुदा हैं। तो आपको कोई देखने वाले नहीं है? नहीं देखते हैं, मजूर वे हैं, मजूर हमें, तो थोड़ी बहुत तो हमें भी तो करनी चाहिए, करनी चाहिए, है ना, के हाथ पे चलते। अब गरीब हम हैं तो हमारे बच्चे गरीब हैं। कोई तो इसमें जो आप वजन लेते हैं उसमें कुल कितने, एक दिन में कितने लोग या बच्चे लोग आते हैं? अभी देखा कि अभी 2 लड़की आई वजन ली। हाँ, तो एक ने लिया है तो 10 रुपये ले दो, कोई 5 ले जाता है और हम जानते नहीं है तो कोई फ्री करा ले जाते। तेरी मशीन खराब है तो इसमें हम क्या करें?
कोई अच्छे सज्जन आदमी होता तो दे भी जाता तो है। एनडीएमसी में आप अधिकारियों से मिले नहीं कभी? मिले हैं। क्या बोलते हैं? कचहरी जाओ। हाँ, भगा देते हैं। अब हम क्यों सबसे बुराई ला दें? नहीं, सब कुछ जानता है कि सरकारी आदमी कर्मचारी कैसे होते हैं, गरीब का बुद्धू बनाते हैं। हम किससे लड़ सकते हैं? और वो आपको बोलते हैं कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से निर्णय लेके आइए। हाँ, कोर्ट में केस आ रहा है। हम पहाड़ से सिर मारेंगे तो हमारा सिर फूटेगी, पहाड़ थोड़ी फूटे जाएगी। कहाँ से पैसे हैं हमारे, है ना? ये कंपनी का है। ये बताइए कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? हमें दिल्ली में हो गए 50 साल हैं, है ना? 50 साल हो गए। फिर हमने ये फल शुरू करा बेचना, फिर हमने उसमें घाटा आने लगा तो फिर हमने ज्वेलरी शुरू करी है। इतनी बीच में सरकार ने हमारे ऊपर केस डाल दिया तो हमारी बंद कर दी है। तो एनडीएमसी में जितने भी दस्तावेज हैं, जो कागजात आपने दिखाए हैं, वो सारे कागजात तो आपके पास हैं। फिर एनडीएमसी वाले क्यों ऐसा करते हैं? सारे कागज जुटा रखा है, 40 साल का पूरा रखा है। 2007 में फार्म भरा था, एनडीएमसी ने बे हमारे पास है। जो एनडीएमसी ने हमको कोर्ट में स्टे दिया था, बे हमारे पास है। पुलिस इंक्वायरी भाई बे हमारे पास है। लिस्ट में नाम निकाला है एनडीएमसी ने, बे हमारे पास है। सारे रिकॉर्ड हमारे पास रखे, जब भी हमारी कोई सुनाई नहीं करती। क्यों? क्या पैसा मांगता है एनडीएमसी? नहीं, पैसे नहीं मांगते। तो फिर क्यों नहीं कह रहे सुन? हमारी कानूनी है, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में लड़ो। हम कोर्ट में कहाँ से जाएं? पैसे नहीं मांगते भैया, हम क्यों ऐसे झूठ बोलें? ठीक है, है ना? तो फिर अगर सामान जब्त कर लिए, कोर्ट, आप बोल रहे हैं कि आपके पास कोर्ट का कागजात है। नहीं, कह रहे कोर्ट से लड़ो। हमने जब कोर्ट कह देगी तो हम तुम्हें जगह दे सकते। चलो कोर्ट ही नहीं बोलेगी, चलो हम कैसे दे देंगे? तो हम माल उठा ले आते हैं, जुर्माना दे आते हैं और रसीद ले आते हैं। जुर्माने कितने लेता है? जैसे सामान होगी 5,000, 5 से ले लें, 3 से ले लें, किसी के 1000 ले लें, 15 से ले लें, जैसा सामान होता है। जैसी तो अभी जो आपका सारा सामान ज्वेलरी वाला लेके गया, वो कितने का सामान है? जी मेरा बहुत होगी 3,000 का, 2,000 का होगी। थोड़ा लगाते हैं इसकी वजह से कि एनडीएमसी ले जाएगी, कहाँ से खर्चा होगी। मुझे जहाँ तक याद है कि पिछले करीब 20-25 साल से मैं आपको यहाँ पे फल बेचते हुए देखा हूँ। हाँ, फल बेचती थी सर। फिर मैंने ज्वेलरी बेची है 2011 से। जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें वीरानियत महसूस होगी, क्योंकि यहाँ आने वाले लगभग 80% लोगों के पास इतनी आर्थिक शक्ति नहीं होती है कि कॉर्नर प्लेस के अंदर जो दुकानें हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उन दुकानों से सामान खरीदें। विंडो शॉपिंग होता है, परंतु छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे सामान के लिए जो यहाँ बाहर दुकानें लगी होती है, उन दुकानों से लोग सामान लेते हैं। एनडीएमसी समय समय पे यहाँ ड्राइव चलाती है और ड्राइव के तहत यहाँ सारी बातें, सारी दुकानों को सीज करके चली जाती है। फाइन होता है, फिर फाइन भर के लोग दुकान तो लेते हैं, लेकिन जो एक बसा हुआ घर होता है, एक बसा हुआ व्यवसाय होता है, एक रोजी रोटी के लिए जो गरीबों का एक छोटी सी दुकान होती है, उस दुकान को समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
हाँ, कॉर्नर प्लेस एरिया में जो बड़े बड़े दुकान हैं, जो मुद्दत से अपनी दुकानें लाखों लाख रुपए में रखे हुए हैं, खरीदे हुए हैं, दुकान चलाते हैं, उनकी ज़रूर ये इच्छा होती है कि उनकी दुकान के सामने कोई छोटा वेंडर दुकान नहीं लगाए। वो चाहते हैं कि उनके दरवाजा के सामने कोई दुकान लगा के 2 पैसे का कमाई नहीं करे। हाँ, उनके गेट के सामने उनका कुत्ता जरूर बैठा होता है। कॉर्नर प्लेस का कोई भी एरिया में कोई भी दुकान या कोई भी होटल ऐसा नहीं है जहां सामने में कुत्ते नहीं बैठते। लेकिन जहां मनुष्य, जहां लोग, गरीब समाज के जो गरीब दबे कुचले लोग हैं, अगर वो 2 पैसा कमाते हैं तो उनको हटाने का प्रयास सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से, एनडीएमसी की तरफ से अनेकों बार अनवरत जारी है। एनडीएमसी हो, एमसीडी हो या सरकारी विभाग हो, दिल्ली शहर में जो सड़क पे दुकान करके रोजी रोटी कमा रहे हैं, उन लोगों को एक तरह से बहुत ही डार्क में रखा हुआ है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एनडीएमसी की तरफ से दिल्ली में बहुत दूसरे जगह दुकानों की व्यवस्था की जा रही है, जहां जो सड़क पे दुकान चला रहे हैं उन लोगों को वहां पे शिफ्ट करेंगे। लेकिन झूठ बोल रहे हैं। हकीकत यह है कि चाहे कमेटी, बहुत तरह की कमेटियां यहाँ हैं, चाहे एमसीडी की कमेटियां हो, एनडीएमसी की कमेटियां हो, वो सप्ताह में तकरीबन 3 दिन 4 दिन का एक ड्राइव चलाते हैं। ड्राइव क्यों चलाते हैं वो अधिकारी जाने, एनडीएमसी के जो लोग हैं वो जाने। लेकिन सड़कों पे जो छोटी छोटी दुकानों को करके अपना रोजी रोटी, अपने परिवार का भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा, इस सब के लिए 2 पैसे का अर्जन करते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी परेशान हो जाती है। जब भी आधिकारिक रूप से लोगों से पूछते हैं, चाहे एनडीएमसी हो या एमसीडी हो, तो वो बहुत ही गोल गोल बातें करेंगे कि वो ये बोलते हैं कि अगले जो चुनाव होने वाली है उससे पहले, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, उन चुनावों से पहले इन तमाम दुकानदारों को एक अलग जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। झूठ बोलते हैं। कहीं कोई इस तरह का प्रावधान, इस तरह की जो बातें हैं वो नहीं है।